अगले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ होंगे। तख्ते पंजाब पर मरियम नवाज बैठेंगी। वज़ीर आला के लिए नाम फाइनल। नवाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। पार्टी तर्जुमान की तस्दीक। नून लीग का साथ देने वाली तमाम सियासी जमातों के शुक्रगुजार हैं। अवाम महंगाई से निजात पाएंगे, नवाज शरीफ को यकीन है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मेरे वज़ीर-ए-आज़म की उम्मीदवार नवाज शरीफ हैं। नवाज शरीफ से दरख्वास्त करूंगा कि वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा कबूल करें। नून लीग के पास अक्सरियत है, हम हुकूमत बनाने के काबिल हैं। PTI के आज़ाद उम्मीदवारों को हुकूमत बनाने का शौक है तो अक्सरियत साबित करें, हम ओपोजिशन में बैठ जाएंगे। PDM 2 साबिक इत्तेहादी फिर एक हो गए। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, IPP, बाग पार्टी के बड़े यकजुबान आसिफ अली जरदारी कहते हैं मिलकर हुकूमत बनाएंगे। मुआशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए मिलकर चलने का फैसला किया है। PTI को भी मुफाहमती अमल का हिस्सा बनने की पेशकश। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं हमारे दरमियान इख्तलाफात और तरक्की हो सकती है, लेकिन तरजीह पाकिस्तान है। पहले भी शहबाज शरीफ का साथ दिया, अब भी उनके साथ हैं। चौधरी शुजात हुसैन बोले जमहूरियत को आगे लेकर चलेंगे, मुल्क के लिए सब मुत्तहिद हैं। अलीम खान और सादिक संजानी भी नून लीग के साथ चलने के लिए तैयार। Pakistan People's Party has decided that we will form a committee of members of the Pakistan People's Party to engage other political parties. तमाम सियासी जमातों में बैठ के इन कमियों को हम इस दफा पूरा करें ताकि आने वाले जब भी इलेक्शंस हो उन इलेक्शंस में कोई उंगली ना उठा सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंश्योर करें हुकूमत साजी का अमल है कि ये मुकम्मल हो इंशाल्लाह ताला और इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम हो, हुकूमत चल पड़े। ऐसे ना हो कि हम एक नया इलेक्शन की तरफ जाना पड़े जिसके नतीजे में पॉलिटिकल केओस के अलावा हमें कुछ नहीं मिलना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रेसिडेंसी के लिए, चेयरमैन सेनेट के लिए, स्पीकरशिप के लिए अपने उम्मीदवार बनाएंगे। मेरा ख्वाहिश ये जरूर होगा कि सदर जरदारी जब प्रेसिडेंसी का इलेक्शन आए तो उस इलेक्शन में हिस्सा ले और इस मुल्क का सदर बने। आसिफ अली जरदारी दोबारा सदर बनने के लिए हॉट फेवरेट। वज़ीर-ए-आज़म के लिए नून लीग को वोट देंगे, वजारतें नहीं लेंगे। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली के अपने उम्मीदवार लाएंगे। बिलावल भुट्टो का ऐलान, कहा कि हुकूमत की हिमायत नहीं करेंगे तो मुल्क दोबारा इलेक्शन की जानिब जाएगा। मुल्क में इस्तेहकाम चाहते हैं, दोबारा इलेक्शन नहीं चाहते। बलूचिस्तान और सिंध में हुकूमत बनाएंगे। ख्वाहिश है आसिफ अली जरदारी सदर बन जाएं। पाकिस्तान जल रहा है, इस आग को आसिफ अली जरदारी ही बुझा सकते हैं। पार्टी इजलास में रहनुमाओं के PDM हुकूमत में काम न होने के शिकवे। शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से इस्लामाबाद में मुलाकात। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल होने की दावत दी। DUI सरबराह ने शहबाज शरीफ को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। ज़राए का कहना है मौलाना फजल रहमान ने DUI के साथ मुबैना धांधली की शिकायत की। मौलाना ने शिकवा किया हमारा मैंडेट कैसे चोरी हुआ। शहबाज शरीफ की हुकूमत साथी में साथ देने की अपील पर कहा आपकी पेशकश पार्टी रहनुमाओं के सामने रखूंगा, मुशावरत के बाद जवाब दूंगा। मौलाना फजल रहमान ने DUI की मजलिस आमला का इजलास आज तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने कराची से 21 नौमुंतखब MNAs की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, आसिया इसहाक, अमीनुल हक के नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नबील गबोल, अब्दुल कादिर पटेल, मिर्जा इख्तियार बेग भी कामयाब करार। मुख्तलिफ हलकों से नून लीग के 10 उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। NA 129 लाहौर से PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार मियां मोहम्मद अजहर कामयाब करार पाए। गुजरात के हल्का NA 64 में वोटों की दोबारा गिनती। चौधरी सालिक हुसैन जीत बरकरार, कैसरा इलाही फिर हार गईं। चौधरी सालिक हुसैन 1,03,79 वोट लेकर कामयाब हुए। परवेज इलाही की अहलिया को 89,795 वोट मिले। मुल्तान के हल्के NA 148 में वोटों की दोबारा गिनती। यूसुफ रजा गिलानी के वोटों की लीड 293 से कम होकर सिर्फ 104 रह गई।
रिटर्निंग ऑफिसर ने नया फॉर्म 49 जारी कर दिया। पंजाब असेंबली की प्रिंसिपल सेक्रेटरी भर्ती केस की समाअत। चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर। अदालत का 1 लाख रुपए की जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत की। सियासी इस्तेहकाम से पहले स्टॉक मार्केट मुस्तहकम होने लगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर जबरदस्त तेजी। इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 62,246 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। डॉलर की कदर में 11 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपए 20 पैसे का हो गया। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद। नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM से इत्तेहाद नहीं होगा। तीनों जमातों के अलावा दीगर से राबिता जारी रखेंगे। बानी PTI की अडियाला जेल में गैर रस्मी गुफ्तगू। हब के हल्के PB21 में रीकाउंटिंग के मामले पर 2 सियासी ग्रुपों में तसादुम। फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 10 से ज्यादा जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की तहकीकात शुरू। जबकि दूसरी जानिब PB21 हब में दोबारा गिनती रोकने पर तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई। 11 फरवरी को कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर को मज़कूरा हल्के में वोटों की दोबारा गिनती करने की हिदायत की थी। सुप्रीम कोर्ट में गिलगित बल्तिस्तान की आला अदलिया में जजेस तैनाती केस की समाअत। अदालत ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया। मुआविनत के लिए गिलगित बल्तिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम एपलेट बार एसोसिएशन को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट के फरीकैन को तहरीरी मारूजात भी जमा कराने की हिदायत। कौमी असम्बली के हल्के 46, 47 और 48 में नताइज कलअदम करार देने की दरख्वास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क दिए, क्या यह मुनासिब नहीं था कि पहले कमीशन दरख्वास्त पर फैसला कर लेता। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के हुक्म इम्तनाई के बावजूद हतमी नताइज मुरतब कर लिए गए। बिजली सार्फिन पर 81 अरब 50 करोड़ रुपए का मजीद बोझ डालने की तैयारियां। नेपरा अथॉरिटी सेमाही एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर आज समाअत करेगी। सेमाही एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। कैपेसिटी चार्जेस की मद में 75 अरब 14 करोड़, नुकसानात की मद में 10 अरब 82 करोड़ रुपए वसूल करने की दरख्वास्त की गई थी। सुपीरियर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फीस्ट का दूसरा रोज। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस गर्ल्स कैंपस के तलबा की रिहर्सल। टाउनशिप कैंपस, मुल्तान रोड कैंपस, मेन कैंपस प्रैक्टिस सेशन में शरीक। फेस्टिवल के इफ्तिताही रोज चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान और रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान की शिरकत। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने खिताब में कहा, स्पोर्ट्स कल्चरल फेस्टिवल से नौजवानों में छुपी पोशीदा सलाहियतें उजागर करने में मदद मिलती है। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने कहा, तलबा को गैर निसाबी सरगर्मियों के जरिए मुल्क के लिए मुफीद शहरी बनाया जा सकता है। PSL 9 के ऑफिशियल गाने खुल के खेल का टीजर जारी। गाने में गुलकार अली जफर और आयमा बेग ने आवाज का जादू जगाया। अली जफर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर PSL 9 के ऑफिशियल एंथम का टीजर जारी कर दिया। पाकिस्तान सुपर लीग 9 की सिक्योरिटी के फराइज पाक फौज और रेंजर्स सर अंजाम देंगी। पाक फौज और रेंजर्स की कंपनीज हेलीकॉप्टर, सेफ सिटी कैमरों, पुलिस, स्पेशल ब्रांच समेत दीगर इदारे सिक्योरिटी फराइज सर अंजाम देंगे। पंजाब हुकूमत ने पाक आर्मी और रेंजर्स दस्तों के लिए विफाक को मरासला लिख दिया।